हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हम पढ़ रहे थे वर्ब, ठीक है। और इसमें हमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ लिया था, ओके। और फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत आने वाली ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब को भी डिटेल में पढ़ लिया है। जिस किसी ने भी पिछली क्लास ना देखी हो वो जरूर देखिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव, जो फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट होता है, ओके। इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे इन्फिनेटिव के बारे में, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव जो इसमें इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है सेंटेंस में, ओके। एक मेन वर्ब होती है और उसके साथ हम दूसरी वर्ब का यूज करते हैं। और उसमें हम टू का सबसे पहले टू का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और इसमें इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ना, ना नी, ना नी, ने, इसके सेंस में इसका हिंदी अर्थ होता है, ओके, ठीक है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टू इन्फिनेटिव और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू इन्फिनेटिव में हम टू के साथ बी वन का यूज करते हैं, सॉरी बी टू नहीं बी वन, टू के साथ बी वन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू रीड बुक्स, यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, और इसके साथ अब दूसरी वर्ब का यूज किया गया है रीड का, ठीक है। ये अदर वर्ब है और इसके साथ टू का यूज किया गया, मतलब यहाँ पर ये टू रीड क्या हुआ, इन्फिनेटिव हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, इन्फिनेटिव। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, आई लाइक टू रीड बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ। पढ़ना, टू रीड मतलब पढ़ना, मैं पुस्तकें पढ़ना। अब ना का मतलब सेंस दे रहा है ये, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं जो वर्ब्स, जो क्रियाएं ना नी का सेंस दे सेंटेंस में, ना नी ने इनका सेंस दें, उनको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और इसकी जो सबसे मेन पहचान क्या होती है, इसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ओके। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी यूज की जाती हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज की जाती हैं, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जिसमें केवल बी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, टू का यूज इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, टू का यूज यहाँ नहीं करते हैं। इसका भी मीनिंग ना नी के सेंस में निकलता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस है लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब गो मतलब बी वन, इसमें टू का कोई यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, ओके। और सेंस क्या निकल रहा है, जाने, ने किस अर्थ में इसका सेंस निकल रहा है, जाने, मुझे जाने दो, ठीक है। चलिए अब इसको हम देखेंगे इन्फिनेटिव को सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखेंगे, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम मतलब तैरना, इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पर ये क्या है, टू स्विम इन्फिनेटिव है, ठीक है। क्या है, इन्फिनेटिव। और ये किस तरह यूज किया गया है, सब्जेक्ट की तरह या सेंटेंस में यूज किया गया है, सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज किया गया है, ओके। और यहाँ पर इज क्या है, इज है मेन वर्ब, इज मेन वर्ब की तरह यहाँ यूज की गई है, ओके। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना। अब ना नी का देखो अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर ना नी ने, ना का अर्थ निकल रहा है टू स्विम तैरना, इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, टू वॉक इज गुड फॉर गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। ये टू वॉक क्या है, इन्फिनेटिव,
इन्फिनेटिव है और ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज किया गया है, सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। इज मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। और गुड एक्सरसाइज इस मेन वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ ये, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो क्रियाएं या जो वर्ब्स टू के साथ सेंटेंस में यूज की जाती हैं, टू का यूज करके बी वन का यूज किया जाता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं। चाहे वो सब्जेक्ट हो, वो क्योंकि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी यूज किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किए जाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस देखेंगे हम, टू इल इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। देखो यहाँ पर भी टू इल मतलब क्या है, ये इन्फिनेटिव, और टू फॉरगिव ये भी इन्फिनेटिव हुआ। यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज किया गया है। इसकी जो वर्ब है वो क्या है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, इसमें भी इज मेन वर्ब है, ठीक है। टू इल मतलब गलती करना, ना का अर्थ दे रहा है गलती करना, ठीक है। इसी तरह फॉरगिव, टू फॉरगिव मतलब क्षमा करना, ओके। इसको हम दो तरह से सेंटेंस में पहचान सकते हैं। एक तो टू देखेंगे हम कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले यदि टू का यूज किया गया है, टू का यूज किया गया है तो इन्फिनेटिव है। और इसका हिंदी मीनिंग निकाल कर हम देखेंगे, ना नी ने, ना नी और ने का अगर सेंस दे रहा है तो क्या हुआ, ये इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ना नी ने का जो सेंस जीरंड भी देते हैं, लेकिन जीरंड का और इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर अलग होता है। उसमें जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है, लेकिन इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ओके। लेकिन हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो दोनों का एक ही निकलता है, ना नी ने के सेंस में, ओके। चलिए अगला सेंटेंस है, टू लर्न इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। टू लर्न, अब यहाँ टू लर्न सीखना, सीखना इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, इंग्लिश सीखना इम्पोर्टेंट है। अभी इज मेन वर्ब है और ये पूरा जो दिया गया है टू लर्न इंग्लिश, ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के जैसे, ऑब्जेक्ट की तरह इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। टू इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे सेंटेंस की दिया गया है, ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, वह जाना चाहता है। मेन वर्ब क्या है यहाँ, वॉन्ट्स, ये मेन वर्ब है। और टू गो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और क्या है, साथ ही साथ इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव है, ओके। इसी तरह अगला सेंटेंस है, रोहित वांट्स टू प्ले, रोहित वांट्स टू प्ले। इसमें भी रोहित सब्जेक्ट हुआ, वांट्स मेन वर्ब हो गई और टू प्ले इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है और क्या है, साथ में ये इन्फिनेटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें बी वन के साथ टू का यूज किया गया है। और इसका जो हिंदी मीनिंग निकल रहा है वो निकल रहा है, रोहित खेलना चाहता है, ओके। नानी के सेंस में इसका मीनिंग निकल रहा है, खेलना। इसी तरह अगला सेंटेंस है, दे डिसाइडेड टू विजिट दिल्ली, उन्होंने दिल्ली जाने के लिए डिसाइड किया या दिल्ली विजिट करने के लिए डिसाइड किया। मेन वर्ब डिसाइडेड क्या है, मेन वर्ब। टू विजिट इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ इन्फिनेटिव है, ओके। इसी तरह अगला सेंटेंस दिया गया है, बी प्लान टू स्टार्ट आ न्यू बिजनेस, बी प्लान टू स्टार्ट आ न्यू बिजनेस। बी सब्जेक्ट हुआ, प्लान मेन वर्ब हुई और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ क्या, टू स्टार्ट क्या है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट और साथ ही साथ इन्फिनेटिव भी है, ठीक है। क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज कर दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज कर दें तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है, ओके। इसमें डबल क्या होती है, डबल वर्ब का सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस में डबल वर्ब्स का यूज किया जाता है। एक तो मेन वर्ब होती है और दूसरी इन्फिनेटिव की तरह दूसरी वर्ब यूज की जाती है सेंटेंस में,
ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज की जाए या फिर सब्जेक्ट की तरह। ओके, इस तरह आपको सेंटेंस में अच्छे से पहचान लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह आप अच्छे से पहचान लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कुछ जो वर्ड्स दिए गए हैं या फिर जो कुछ वर्ब्स दी गई हैं, इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है। मतलब इन्फिनेटिव का मतलब इसके साथ टू का यूज करके इसके साथ बी वन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो वर्ब्स दी गई हैं इनके साथ हमेशा टू का यूज करके फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं? मैनेज, ट्राई, प्रिपेयर, प्लान, प्रीफर, अटेम्प्ट, बिगन, कंटिन्यू, चूज, रिफ्यूज, प्रिटेंड, इंटेंड, डेयर, ऑफर, अफोर्ड। ये सारी जो वर्ब्स दी गई हैं इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है। ठीक है, यदि इसमें हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दें और टू का यूज ना करें तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसा सेंटेंस दिया गया है, रवि रिफ्यूज्ड टू मैरी मी, रवि रिफ्यूज्ड टू मैरी मी। अब यहाँ रिफ्यूज्ड जो वर्ब दी गई है इसके साथ टू का यूज करना कंपलसरी है। ओके, फिर मैरी दूसरी वर्ब दे दी। ठीक है, मतलब ये क्या हुई, यहाँ ये इन्फिनेटिव है। क्या है यहाँ? ये इन्फिनेटिव है। ओके, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है यहाँ पर ये। ठीक है, यदि इन्फिनेटिव, यदि हम यहाँ पर इस वर्ब के साथ टू का यूज ना करेंगे, सीधे हम कह दें रवि रिफ्यूज्ड मैरी मी, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ओके, ये गलत हो जाएगा। हमें इसके साथ रिफ्यूज्ड के साथ हमेशा टू का यूज करना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो वर्ब दी गई है अटेम्प्ट, सी अटेम्प्टेड टू डू दिस वर्क। अब अटेम्प्ट वर्क के साथ भी टू का यूज करना कंपलसरी है। ठीक है, और ये क्या हुआ इस सेंटेंस में? टू डू, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है। ओके, तो आपको ये वर्ब्स जो है दी गई हैं इन सबको याद रखना है। ठीक है, कि इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, मतलब टू के साथ बी वन का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा, जिसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे, हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब इसमें भी कुछ सेमी मॉडल्स दी गई हैं, जो सेमी मॉडल्स वर्ब दी गई हैं उनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। कौन कौन सी सेमी मॉडल्स वर्ब हैं? हैड, बेटर, वुड सूनर, वुड रादर देन, वुड सूनर देन। इन सभी सेमी मॉडल्स वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। मतलब इसके साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, टू का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ओनली। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है इन सारी सेमी मॉडल्स वर्ब का? मतलब बेहतर होगा या बेहतर होता या सजेशन, मतलब इसके द्वारा हम सजेशन दे रहे हैं दूसरों को। ठीक है, जैसे हम कहें यू हैड बेटर गो अवॉर्ड फॉर हायर स्टडीज, यू हैड बेटर गो अवॉर्ड फॉर हायर स्टडीज। आपको हायर स्टडीज के लिए अवॉर्ड मतलब बाहर जाना चाहिए। ठीक है, बेटर होगा, आपके लिए बेहतर होगा कि आपको हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहिए। अब यहाँ पर सेमी मॉडल्स वर्ब कौन सी है? हैड बेटर। हैड बेटर सेमी मॉडल्स वर्ब दी गई है और इसके साथ हमने क्या यूज किया? बेयर इन्फिनेटिव, गो का यूज किया। ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। ओके, बेयर इन्फिनेटिव है। यदि हम इसके साथ बेटर के बाद टू का यूज कर दें, यू हैड बेटर टू गो, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि इस सेमी मॉडल्स के बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तरह से एरर पूछे भी जाते हैं। ओके, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, अब दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, किड्स वुड रेदर प्ले देन स्टडी। इसमें भी वुड रेदर जो सेमी मॉडल वर्ब दी गई है इसके साथ केवल प्ले वर्ब का यूज किया गया है, ना कि टू लगाकर। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर? बेयर
इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें टू का यूज हमें नहीं करना है, इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, चलिए, ये वर्ब्स को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इन वर्ब्स के बारे में, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है कि ये अगर सेंटेंस में ये वर्ब्स आती हैं तो हम उसके साथ कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का, ठीक है। चलिए, क्लियर। चलिए, कुछ वर्ब्स दी गई हैं, इनके साथ भी हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है, इनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसे लेट हो गया, विड, वॉच, बी होल्ड, सी, फील, मेक, ये सभी वर्ब्स हैं, इन सभी वर्ब्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आई मेड हर लाफ, आई मेड हर लाफ, आई मेड हर लाफ, मैंने उसे हंसा दिया, मैंने उसे हंसा दिया। यहाँ मेड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। मेड, सॉरी, यहाँ पर मेन वर्ब लाफ है, ठीक है। मेड क्या है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है, वो भी कैसा, बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ मेड क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। इसके पहले हम टू का यूज नहीं करेंगे। ओके, इसी तरह दूसरा सेंटेंस दिया गया है, प्लीज लेट मी गो टू द पार्टी, प्लीज लेट मी गो टू द पार्टी। अब लेट वर्ड्स के साथ, लेट जो मॉडल वर्ब दी गई है, इसके साथ हमने क्या यूज किया, गो, केवल गो का यूज करना है हमें, ना कि टू का यूज नहीं करना है। गो से पहले टू का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके पहले क्या करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, मतलब बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। क्या हुआ, ये क्या हुआ इसमें, बेयर इन्फिनेटिव। ओके, और जो टू गो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब का ये, वर्ब के याद, ये टू टू है, ये क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और ये जो द पार्टी दिया गया इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके, ये थी आज की हमारी क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट रूल के साथ। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जीरेंड के बारे में, वो भी बिल्कुल डिटेल में विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।